वक्त तुम्हारा था, ये वक्त हमारा है, ये वक्त तुम्हारा था, ये वक्त हमारा है। गूंजता हुआ गलियों में जय भीम का नारा है, गूंजता हुआ गलियों में जय भीम का नारा है। ओए पाखंडियों, कह दूं दलालों से जाकर के कि अरे वो वक्त तुम्हारा था। ये भी जिनको अधिकार मिला, दबे कुचले को अधिकार मिला, दलितों का अधिकार मिला, वो आज आरक्षण का लाभ लेकर के अपने समाज को ठगने का काम करते हैं और बाबा साहब के नाम से अपने जात में जाकर के वोट लेते हैं और बाबा साहब को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनको लोग दूसरे समाज के लोग गुलाम बना के रखा है। कि जाके कह दो उन पाखंडियों से जो में हमें बहुजन को सताया है, जाके कह दो उन पाखंडियों से जो हमें बहुजन को सताया है। अरे हंसाया ही नहीं, दर्द दे दे करके रुलाया है। बल्कि शास्त्र से नहीं। आज जब भी देश चलेगा संविधान से चलेगा, लेकिन यहाँ जो है खास करके पूंजीवाद लोग संविधान जो बनाए हैं वो हम लोग को जो आरक्षण है, आज जो मुखिया और सरपंच जो है बाबा साहब ही के देन है। इस हम लोग ब्लॉक आने का मैंने जागरूक। इस वक्त हमारी उपस्थिति सिदला प्रखंड में है, तमाम लोग हैं। आज डॉक्टर भीमराव की जयंती के मौके पर बहुत सारे लोग आए हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर डॉक्टर भीमराव की जयंती लोग क्यों मनाते हैं। मेरा नाम हुआ श्री आनंदी रविदास, ग्राम पंचायत राजन, पूर्व सरपंच, वर्तमान डीलर, प्रखंड सिरदला। काफी संख्या में लोग आज उपस्थित हैं सर जी। मुझे जुनून है, भारतीय संविधान के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, मेरा चलने बोलने का अधिकार मिला और महिलाओं का मान सम्मान मिला। ये देन बाबा साहब का है। इनका देन ऐसा है कि एक यदि वोट एरोप्लेन से भी देता है तो लाइन लग के देता है, एक सुअर बकरी चलाने वाले लोग भी एक लाइन से देता है, और हर एक समाज को अधिकार मिला है कि हर एक जात के लोग चुनाव में जीत सकता है और आगे बढ़ सकता है। साथियों, इसके लिए मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। अब जब तक मैं बचूंगा मैं इनके लिए निछावर हूँ। जितना संख्या में लोग आना चाहिए सर, उतना संख्या में लोग नहीं, कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी भी कमी है। अभी भी कमी है, बहुत कमी है। अभी भी जिनको अधिकार मिला, दबे कुचले को अधिकार मिला, दलितों का अधिकार मिला, वो आज आरक्षण का लाभ लेकर के अपने समाज को ठगने का काम करते हैं और बाबा साहब के नाम से अपने जात में जाकर के वोट लेते हैं और बाबा साहब को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो उनको लोग दूसरे समाज के लोग गुलाम बना के रखा है। अभी ले वो संविधान को खुल करके उनको मानने नहीं देता है, क्योंकि वो संविधान को मानेगा तो उसका अगला चुनाव में टिकट कट जाएगी। आखिर गुलामी से बाहर कैसे होगा लोग? गुलामी से बाहर होगा, वो दलित समाज जो पिछड़े समाज हैं वो एकजुट हो जाए, ओबीसी एकजुट हो जाए, और सभी जो महिला हैं भारत के वो एकजुट हो जाए संविधान के तहत, तो हम लोग अच्छे लोग का चुनाव करके, और जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और संविधान का शिक्षा में वह कुंजी है जो बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार दास, अभी वर्तमान सरपंच उपाधि है ग्राम पंचायत। क्या कहना चाहेंगे सर? आज का जो दिन है 14 अप्रैल, वह बाबा साहब का जो महामानव के रूप में जाने जाते हैं और पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं बाबा साहब, और इस दुनिया में इनका नाम जो है प्रत्येक व्यक्ति के, जो नेता हो चाहे तो एक एक व्यक्ति हो, सभी जानते हैं कि बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान थे, और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और खास कर करके हमारे देश का जो जनता है आज 100 में 90% जो है आज़ादी के बाद भी जो है से वह शोषित है, और आज़ादी होने के बावजूद भी जो है से आज गुलामी में है। इसलिए गुलामी में है कि बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षित बनो और संगठित बनो, तब संघर्ष करो, तब तुम्हारा अधिकार मिलेगा। लेकिन आज जो है शिक्षित तो हो चुके हैं। बाबा साहब ने 1952 में एक अनुपात निकाला था
कि अभी 11% जो है से लोग यहाँ शिक्षित हुए हैं, लेकिन आज जो है 65% शिक्षित हो गए हैं। लेकिन देश के प्रति में जो है आज नहीं सोच रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं आज भी सोया हुआ है, आज भी वह मरा हुआ है। अभी भी जो है उसको जगने की जरूरत है। बाबा साहब ने खास कर करके दबे कुचले लोगों को कहे थे कि यह जो है हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो जीवन जो लड़ाई में रहा था, दबे कुचले गरीब गुरुओं को जो है विकास करने के लिए, उसके वो अंधे को जो इस रास्ते के बताने के लिए, और मैं अपने जीवन में जो अधिकार लिख करके मैं जा रहा हूं तो उसके संजोगने की जरूरत है। आवाज पूरे देश जो है बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के तहत ही चल रहा है, बल्कि शास्त्र से नहीं। आज जब भी देश चलेगा संविधान से चलेगा। लेकिन यहां जो है खास करके पूंजीवाद लोग, सामंतवाद लोग, या खास करके जो है वह अपने शक्ति के द्वारा डिक्टेटरशिप करके अलग ढंग से यहाँ का जो है शासन चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करूँगा कि बाबा साहब का जो उद्देश्य है और जो बाबा साहब का जो उपदेश है और इनका जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान को बचाने की ज़रूरत है और साथ साथ जो है संघर्ष करने की ज़रूरत है। तभी जो है से हम अपने अधिकार को पा सकते हैं, वरना नहीं पाएंगे। बाबा साहब के जो आज जो दिन है, जन्मदिन है उनका, हम लोग मनाया है। और बाबा साहब ही के देन है पूरे विश्व में। संविधान जो बनाए हैं वो हम लोग को जो आरक्षण है, आज जो मुखिया और सरपंच जो है बाबा साहब ही के देन है। इस मैंने हम लोग ब्लॉक आने का मैंने रास्ता बनाया। कुमार जितेंद्र कुमार राजवंशी। क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे गार्जियन बोले आज का दिन बहुत उत्तम दिन है, शुभ दिन है, क्योंकि बाबा साहब के देन से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे मीडिया महोदय भी एक तो उनको पहचान रहे हैं कि बहुत सारा कुछ ऐसा ऐसा शेयर करते हैं, लोगों को जानना चाहिए ग्रुप के माध्यम से कि 85 की संख्या में हम लोग SC ST OBC मिनोरिटी, अल्पसंख्यक मिनोरिटी, जब तक हम लोग एकत्र नहीं होंगे, एक गोलबंद नहीं होंगे, तब हम लोग एक दूसरे पर मतलब लगाते रहेंगे कुछ न कुछ मतलब एक दूसरे को आरोप लगाते रहेंगे जब तक हम लोग 85 संख्या एक नहीं होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बाबा भीमराव अंबेडकर जो है एक गरीब गुरुओं का नेता था, और ये ऐसा संविधान लिखा है जो SC ST के लोगों को लिए आगे बढ़ने के लिए दिया है। और फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि SC ST आगे निकले, और यही कारण है जो फॉरवर्ड क्लास जो आना चाह रहे थे इसराइली की ओर, बाबा साहब को जागरूक करने के लिए उन लोग दबाव बना देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को अवहेलना करता है। और हम यही कहेंगे SC ST लोगों के लिए कि ज़रा हम लोग नीचे स्तरीय से उठना चाहते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर को जो संविधान जो लिखा हुआ उस पर अध्ययन किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ मल्लू देहाती, मिशन गायक, राजन पंचायत, ग्राम चिरैया, वार्ड नंबर 13 के वर्तमान में वार्ड सदस्य हूँ। मैं अपने बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बुक में पढ़ी थी कि बाबा साहब ने एक रानी का पेट का ऑपरेशन किए थे, और वो कहे थे कि आज मैं रानी का पेट का ऑपरेशन करके आया हूँ। वो कैसे ऑपरेशन थे कि पहले लोग कहते थे कि जो राजा के घर रानी के पेट से पैदा होता था वही राजा ही करता था, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा उस चीज़ को हटा दिए, ऑपरेशन कर दिए कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा। अब जो भी होगा एक वोट के द्वारा होगा, उसे जनता चाहेंगे, उसे मनोनीत करेंगे
और वोट देंगे उन्हीं के अधिकार से। जो भी जीत के आएगा वो राज करेगा और राजा बनेगा। गीत हो जाए थोड़ा सा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज उनका शिक्षा का बदौलत नहीं होती तो इंदिरा गांधी भी नहीं कुछ बन पाते। आज देखें कि थोड़ी सी पढ़ी लिखी एक महिला हमारे बिहार की मुख्यमंत्री बनी। इसके बारे में तो सबको भली भांति पता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और एक गाना का जहाँ तक बात आ गई है तो बहुत सुंदर बात है। मैं बाबा साहब के चरणों में आज गीत गुंजन मंगल में कि जाके कह दो उन पाखंडियों से जो में हमें बहुजन को सताया है। जाके कह दो उन पाखंडियों से जो हमें बहुजन को सताया है। अरे हंसाया ही नहीं दर्द दे दे करके रुलाया है। कि अरे वो वक्त तुम्हारा था ये वक्त हमारा है। वो वक्त तुम्हारा था ये वक्त हमारा है। गुंजता हुआ गलियों में जय भीम का नारा है। गुंजता हुआ गलियों में जय भीम का नारा है। ओए पाखंडियों कह दो दलालों से जाकर के कि अरे वो वक्त तुम्हारा था ये वक्त हमारा है। वो वक्त तुम्हारा था ये वक्त हमारा है। इसी दिन पे करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नाम संजय दास हुआ, ग्राम इस्माइलपुर, ग्राम पंचायत बड़गांव को है। हम यही साथी लोग से रह कर सीख रहे हैं और सीखते सीखते कुछ बोलेंगे। अभी तो सीख ही रहे हैं बाबा साहब के बारे में और जानना चाहते हैं और जानेंगे। और बच्चों को जानकारी देने के लिए हमारे गुरु सहित जो मल्लू देहाती थे हमारे गुरुजी हैं, उनके साथ रह रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बाबा जी की जो कार्यशैली थी उनसे आप लोग प्रभावित हुए। काफ़ी अच्छा लगा कि सिदला प्रखंड में कहीं कहीं लोग जागरूकता की एक मिशन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हम चाहेंगे इससे भी ज़्यादा लोग एकत्रित हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।